Hello students, good morning. So today we will discuss about chapter 7 of part 2 which is share capital and types of shares. So इस चैप्टर का वेटेज हमारा सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं उसको भी कंसिडर करना है और उसके साथ साथ 1 मार्क के क्वेश्चन MCQ को भी कंसिडर करना है. सो यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. सो यहाँ पे मैंने इवन वो भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो आपके सिलेबस में एक्सक्लूडेड है, बिकॉज वो क्वेश्चंस आपको 2021 की एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं, बट उसके बाद के टर्म के लिए ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. सो शेयर कैपिटल के कौन से टाइप्स होते हैं? तो फर्स्ट होता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल एंड अनऑथोराइज शेयर कैपिटल. ऑथोराइज शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है कि वो अथॉरिटी दी गई होती है कंपनी को कि वो इतनी लिमिट तक शेयर इशू कर सकते हैं, तो उसे हम ऑथोराइज शेयर कैपिटल बोलते हैं. और वो डिटेल्स कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूडेड होती है. उसकी सारी डिटेल्स वहाँ पे इंक्लूडेड होती है कि कंपनी के पास कितने शेयर्स, कितनी लिमिट तक शेयर्स इशू करने की अथॉरिटी है. सो वो हुआ ऑथोराइज शेयर कैपिटल. सो ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल आता है इश्यू शेयर कैपिटल. इश्यू शेयर कैपिटल क्या होगा कि जो कंपनी के पास अथॉरिटी होगी उसमें से कंपनी उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शेयर इशू करती है. मतलब कि कंपनी के पास 10 लाख की कैपिटल तक शेयर इशू करने की अथॉरिटी है, बट कंपनी को अभी 2 लाख की ही रिक्वायरमेंट है, तो अभी कंपनी 10 लाख के शेयर इशू नहीं करेगी, बल्कि उसको जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग से शेयर इशू करेगी. तो इशू कैपिटल क्या होगी हमारी? 2 लाख होगी, बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट उतनी है, हम शेयर इतनी लिमिट तक ही इशू करना चाहते हैं, तो वो 2 लाख हमारी इशू कैपिटल होगी. देन उसके बाद इशू कैपिटल में से सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल. सो हमने 2000 शेयर इशू किए थे, तो उसमें से हमें एप्लीकेशन आई 1800 की, तो ये हमारी सब्सक्राइब कैपिटल बनेगी. 1800 के पर शेयर 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन हमने रिसीव की, तो वो सब्सक्राइब कैपिटल बनती है. अनसब्सक्राइब क्या होगी? सब्सक्राइब मतलब कि सब्सक्रिप्शन किया है, वाइल अनसब्सक्राइब मतलब कि उतने शेयर्स को सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है, दैट्स वाई. तो वो 200 जो थे वहाँ पे हमें शेयर एप्लीकेशन रिसीव नहीं की, दैट्स वाई वो अनसब्सक्राइब कैपिटल बनती है हमारी. तो ये हुआ सब्सक्राइब कैपिटल. सब्सक्राइब कैपिटल के बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल. कॉल्ड अप कैपिटल मतलब हमने जो 100 रुपीज़ का शेयर था उसमें से 60 रुपीज़ कॉल अप किए हैं, तो वो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल बनती है. ओके, तो ये टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल हो गए. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विटी शेयर. इक्विटी शेयर क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो यहाँ पे आपके सिलेबस में 2 टाइप के शेयर हैं, एक तो ऑर्डिनरी मतलब कि इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर. स्वेट इक्विटी शेयर्स भी है, राइट शेयर है, बोनस शेयर, उसका कॉन्सेप्ट भी हम देखेंगे. तो मेन तो 2 टाइप के शेयर है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर. दोनों में डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी आ सकता है. तो इक्विटी शेयर के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? आप कैरेक्टरिस्टिक जैसे देखोगे आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा. इक्विटी शेयर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर एक्चुअल ओनर होता है बिजनेस का, कंपनी का. यहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पे आपको डिविडेंड मिलता है, बट वहाँ पे सर्टेन परसेंटेज डिसाइडेड नहीं होता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है. यहाँ पे रीपेमेंट भी लिक्विडेशन के टाइम होता है. तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक में आप ये सब मेंशन कर सकते हो, पॉइंट बना के लिख सकते हो. रिस्क लिख सकते हो, तो रिस्क में आप उसको डिस्कस कर सकते हो कि रिस्क कैसा है, ज़्यादा है, कम है. देन आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो कि लिक्विडेशन के टाइम रीपेमेंट होता है.
तो ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे आपको इवन क्या प्रिविलेज मिलता है, तो वोटिंग राइट मिलता है, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो एज अ कैरेक्टरिस्टिक कि एज इक्विटी शेयर होल्डर यू हैव अ राइट टू वोट इन अ मीटिंग। तो ये इक्विटी शेयर हुआ। देन नेक्स्ट है व्हाट इज स्वेट इक्विटी शेयर। तो स्वेट इक्विटी शेयर मतलब कि कंपनी, उसके डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़ जो कंपनी में वर्क करते, कंपनी के लिए वर्क करते, उनको शेयर्स इशू करती है, और वो शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश में हो सकता है, या फिर जो उसकी फेस वैल्यू होगी, लाइक 10 रुपीज़ का शेयर है, तो फिर ये जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ को वो डिस्काउंट में दिया गया, मतलब कि 8 रुपीज़ में, 5 रुपीज़ में दिया गया है, तो वो स्वेट इक्विटी शेयर बोला जाएगा, बिकॉज वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, कंपनी के लिए जो वर्क करते उनको दिया जाता है, और वो डिस्काउंट पे दिया जाता है या फिर एज अ बोनस में दिया जाता है, और उसके बहुत सारे वेज होते हैं, सो उसको हम स्वेट इक्विटी शेयर बोलेंगे। देन नेक्स्ट है राइट द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर क्या होगा, तो यहाँ पे रीपेमेंट में प्रेफरेंशियल राइट मिलता है कि रीपेमेंट पहले होता है, इक्विटी शेयर के पहले होता है। देन डिविडेंड डिसाइडेड होता है, तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक है। रिस्क कम होता है कंपेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो आप ये डिफ्रेंशिएशन कैसे प्रिपेयर करोगे, तो पहले आप मीनिंग लिख दो, देन पॉइंट वाइज आपको लिखना है रिस्क फैक्टर, डिविडेंड, रीपेमेंट का कंसिडरेशन कैसे होता है, तो आप ऐसे पॉइंट रिमेंबर रखोगे तो डिफ्रेंशिएशन इजीली लिख सकोगे। ओके, देन एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट क्या होता है, तो डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स। तो फिजिकल फॉर्म में जो आपके पास जो शेयर सर्टिफिकेट था उसको आपने कंपनी को सबमिट करवाया, और फिर वहाँ पे आपने फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसको हम डीमटेरियलाइजेशन प्रोसेस बोलेंगे। और उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, पहले आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। तो ये डीमेट अकाउंट जो है उसकी एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन क्या है, पहले हम एडवांटेजेस को कंसिडर करेंगे। तो एडवांटेजेस क्या है कि ये जो आपके पास फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट रहता है, तो वहाँ पे ये चांसेस है कि वो टूट जाए या फिर खो जाए, वाइल डीमेट अकाउंट में सब इलेक्ट्रॉनिक वे से होता है। तो यहाँ पे आपके पास कोई फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं और रहते ही नहीं है, बिकॉज शेयर सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो खो जाने के चांसेस कहाँ से आए, तो दैट्स वाई वो यहाँ पे रिस्क नहीं होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको कहीं पे शेयर ट्रांसफ़र करने, तो बहुत इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो वो भी प्रोसीजर बहुत इजी होती है। सो ये उसके एडवांटेजेस है। सो डीमेट अकाउंट की लिमिटेशन क्या होगी, तो फर्स्ट है कि स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ जो होती है, तो उसकी वजह से डीमेट अकाउंट होल्डर को प्रॉब्लम हो सकती है। देन नेक्स्ट है कि अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है और आपका वॉल्यूम या फिर आपने जो इन्वेस्ट किया है उसका वॉल्यूम बहुत कम है, सो वहाँ पे आपको ये कोई शेयर ट्रांसफ़र करने होंगे, तो वहाँ पे चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे अकाउंट ओपन करने के, ट्रांसफ़र करने के, बिकॉज आपका ट्रेडिंग बहुत कम शेयर में हो रही है। अगर ज़्यादा शेयर में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वे में कर रहे हो, तो फिर आपके लिए ये अनचार्जेबल या फिर कम चार्ज में ये पॉसिबल हो सकता है। बट आपके वॉल्यूम बहुत कम है तो फिर आपको ये चार्जेस ज़्यादा लगेंगे। सो ये उसकी लिमिटेशन है। व्हाट इज़ राइट शेयर, सो राइट शेयर एंड बोनस शेयर अभी आपके कॉन्सेप्ट में नहीं है, बट राइट शेयर क्या होगा कि वहाँ पे जो ऑलरेडी शेयर होल्डर है उनको शेयर्स इशू किए जाते हैं, और वहाँ पे राइट होता है कि वो शेयर होल्डर को वो राइट चाहिए या फिर वो उसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो वो शेयर होल्डर के पास राइट होता है कि वो शेयर एक्वायर करना चाहता है या फिर उसको ट्रांसफ़र करना चाहता है। सो नेक्स्ट है मेंशन टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर।
सो अकॉर्डिंग टू 1956 एक्ट, कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस शेयर है उसके टाइप्स कौन से हैं? तो क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, तो ये उसके प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स है। और 2013 के अकॉर्डिंग रिडीमेबल आफ्टर 20 ईयर्स, रिडीमेबल बिफोर 20 ईयर्स, तो ये दोनों टाइप अकॉर्डिंग टू द 2013 के अकॉर्डिंग है। ओके, तो ये हुए टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। व्हाट इज डीमैट अकाउंट, हाउ इट कैन बी ओपन। तो डीमैट अकाउंट क्या है वो ऑलरेडी हमने देखा। हाउ इट कैन बी ओपन, सो डीमैट अकाउंट में आपको प्रोसीड करने के लिए पहले तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होगा। तो डीमैट अकाउंट आप ओपन कहाँ से करवा सकते हो? तो आप ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तब क्वेश्चन आता है कि कौन सी बैंक, कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डीपीज की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब डीपी क्या है? तो वो है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। अब डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है? तो वो डिपोजिटरी का एजेंट होता है। डीपीज ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है जो NSDL, CDSL, यहाँ पे इंडिया में डीपीज की सर्विसेज कौन सी इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है? यहाँ पे दो टाइप की इंस्टीट्यूशन है, NSDL, CDSL। तो ऐसी इंस्टीट्यूशन जो डिपोजिटरी की एजेंट की तरह वर्क करती हो और डीपीज की सर्विसेज प्रोवाइड करती हो, तो आप ऐसी इंस्टीट्यूशन को कंसर्न करके डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, सो ये हुआ डीमैट अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर रिफ्लेक्ट्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर टू द कंपनी। तो जब आप शेयर परचेज करते हो तो वहाँ पे आपको एज ए शेयर होल्डर बहुत सारे राइट मिलते हैं, राइट टू वोट, राइट टू गेट डिविडेंड, और उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अटैच होती है। तो ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सो यहाँ पे आपने बोला कि पब्लिक कंपनी लिमिटेड है, तो फिर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि आपने जितने रुपीज़ के शेयर परचेज, उसकी फेस वैल्यू का पेमेंट करने की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लाइक आपने 10 रुपीज़ के एक शेयर परचेज किए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको 10 रुपीज़ जब भी कॉल करवाए जाए कंपनी में से तो उसका पेमेंट करना। तो ये एज ए शेयर होल्डर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिविडेंड रिसीव बाय इक्विटी शेयर होल्डर इज लिंक विद प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो ये जो डिविडेंड है तो वो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है और वहाँ पे रेट डिसाइडेड होता है। कंपनी के पास ज़्यादा प्रॉफिट हो या फिर कम हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया ही जाता है। बट इक्विटी शेयर होल्डर में क्या होता है कि वहाँ पे रेट डिसाइडेड नहीं होता। अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर कंपनी ने इस साल कम प्रॉफिट अर्न किया है तो फिर रेट अकॉर्डिंगली होगा। तो दैट्स वाई वो डिविडेंड प्रॉफिट के साथ लिंक होता है। राइट डाउन टाइप्स ऑफ अदर इक्विटी शेयर। सो ये आपको खुद आंसर लिखना है बिकॉज ये बहुत ईजी है। देन नेक्स्ट है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी। सो इक्विटी शेयर होल्डर मतलब कि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा। यहाँ पे इवन आपको डिविडेंड भी प्रॉफिट के अकॉर्डिंग मिलता है, डिविडेंड का रेट भी डिसाइडेड नहीं होता। आप जब इक्विटी शेयर परचेज करते हो तो आपको अपने पैसे रिटर्न कब मिलते हैं? जब कंपनी लिक्विडेट होती है तब आपको रिटर्न मिलता है। तो उस वजह से ये आप कैरेक्टरिस्टिक 1 by 1 मेंशन कर सकते हो और नीचे लिख सकते हो कि ये सारे पॉइंट्स जो है इसकी वजह से जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो कंपनी के ट्रू ओनर बनते हैं। एक्सप्लेन डीपीज। तो डीपीज मतलब डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। डीपीज की तरह यहाँ पे दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक है NSDL, दूसरी है CDSL। ओके, और वो डिपोजिटरी की एजेंट की तरह वर्क करते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये क्वेश्चंस है इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे सारे चैप्टर के रिविजन ओवर होते हैं। ओके।